कराची के एक सादा से इलाके में अरीबा नाम की एक लड़की रहती थी। जिंदगी उसकी बिल्कुल मामूली थी। सुबह उठना, कॉलेज जाना, घर के काम और रात को मोबाइल स्क्रॉल करते करते नींद आ जाना। लेकिन अरीबा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे उसकी जिंदगी में कुछ कमी हो। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई टिकटॉक स्क्रॉल कर रही थी, अचानक उसके मोबाइल पर एक नामालूम नोटिफिकेशन आया। कुल तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। ये क्या बकवास है? उसने हंसी दबाते हुए कहा। उसने सोचा कोई मजाक होगा और नजरअंदाज करके दोबारा वीडियोस देखने लगी। लेकिन 2 मिनट बाद फिर मैसेज आया। इस मैसेज को मजाक समझकर नजरअंदाज मत करो। अब अरीबा थोड़ी संजीदा हो गई थी। ओके, ये थोड़ा क्रीपी हो रहा है। उसने जवाब दिया। कौन हो तुम? कुछ सेकंड्स तक टाइपिंग का निशान दिखाई दिया। फिर एक नया मैसेज आया। कुल सुबह 8 बजे तुम्हें एक फैसला लेना होगा। वही फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। ये कोई ड्रामा कर रहा है क्या? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने नंबर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर मौजूद ही नहीं था। ग्रेट, अब तो भूत ही रह गया है बस। वो खुद को हंसकर सुकून देने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। फिर उसने मोबाइल को एक तरफ रख दिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह 7:45 अरीबा की आंख अचानक खुली और वो घबरा कर उठ बैठी। उसका दिल बेचैन था। 8 बजे क्या होने वाला है? जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए, उसके मोबाइल पर फिर एक नोटिफिकेशन आया। आज तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे, एक आसान, एक मुश्किल। सोच समझकर चुनना। ये अल्फाज पढ़कर उसकी परेशानी और बढ़ गई। ये सब क्या हो रहा है? तभी उसकी उम्मी की आवाज आई। अरीबा, जल्दी करो, तुम्हारी बस निकल जाएगी। वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ उस मैसेज पर ही था। घर से निकलते ही उसने देखा 2 रास्ते थे। एक वो जो वो रोज लेती थी, सीधा, आसान, महफूज, और दूसरा थोड़ा लंबा, सुनसान और अजीब सा। ये वही बात है? उसे अब उस मैसेज की बात समझ आने लगी थी। उसका दिल कह रहा था कि वो वही पुराना रास्ता ले, लेकिन उस मैसेज ने उसे उलझा दिया था। बस एक मैसेज की वजह से मैं अपनी रूटीन बदल दूं? फिर उसने कंधे उचकाए और वो हमेशा वाला आसान रास्ता लेने के लिए कदम बढ़ाने ही वाली थी, लेकिन उसका मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। अगर तुमने आसान रास्ता चुना तो तुम सब कुछ खो दोगी। ये कौन जानता है मैं क्या करने वाली हूँ? हल्का सा डर उसके चेहरे पर आ गया। कुछ सेकंड्स के लिए उसने आंखें बंद की। उसने अपना कदम मोड़कर मुश्किल और सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ा दिया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये एक छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अरीबा धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर चल रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। ये मैंने सही किया या नहीं? रास्ता अजीब खामोश था। न लोग, न गाड़ियां, सिर्फ हल्की सी हवा की आवाज। अचानक उसे आगे एक बूढ़ी औरत नजर आई, जो जमीन पर बैठी हुई थी, जैसे किसी तकलीफ में हो। आंटी, आप ठीक हैं? बेटा, मेरा बैग गिर गया है, मैं उठा नहीं पा रही। अरीबा ने फौरन झुककर बैग उठाया और उन्हें दे दिया। थैंक यू बेटा। औरत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। फिर अचानक उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। हर कोई मुश्किल रास्ता नहीं चुनता, तुमने सही फैसला लिया है। स्नो, मुझे एक राज बताना है। अरीबा का दिल एकदम से घबरा गया, लेकिन उसने देखा आंटी, आंटी! वो औरत वहां थी ही नहीं। अरीबा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। ये क्या था? उसके हाथ ठंडे हो गए। तब उसका मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया। अरीबा की सांसें तेज हो गई थीं। इम्तिहान? ये कोई गेम चल रहा है क्या? उसने गुस्से और डर के मिक्स इमोशन में कहा। फिर वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का रोड के किनारे खड़ा रो रहा था। हे, क्या हुआ? मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। बच्चे ने आंसुओं के साथ कहा। अरीबा ने इधर उधर देखा, कोई और नहीं था। ग्रेट, आज तो मैं फुल टाइम सोशल वर्कर बन गई हूँ। फिर उसने बच्चे का हाथ पकड़ा। चलो, मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ।
जी हाँ, चलो मेरे साथ। चलो। 15 मिनट तक वो इस बच्चे के साथ घूमती रही। आखिरकार उसे उसका घर मिल गया। बच्चे की उम्मी ने दरवाजा खोला और उसे गले लगा लिया। थैंक यू बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आरिबा ने सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया, लेकिन अंदर से वो कंफ्यूज थी। जैसे ही वो वहां से वापस मुड़ी, मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। दूसरा इम्तिहान भी पास। तुम्हारा दिल साफ है। अब आरिबा को गुस्सा आ गया, बस कौन हो तुम, सामने आओ। लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ एक और मैसेज। आखिरी इम्तिहान सबसे मुश्किल होगा। आरिबा ने गहरी सांस ली। अब और क्या बाकी है? वो आगे बढ़ी और कुछ देर बाद उसे एक जगह पर लोगों का छोटा सा हुजूम नजर आया। लोग सिर्फ देख रहे थे, कोई उठा नहीं रहा था। आरिबा ने पास जाकर वॉलेट उठाया। अंतो उसमें बहुत सारे पैसे और एक आईडी कार्ड था। उसने धीरे से कहा, ये तो किसी का बहुत इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में एक ख्याल आया। कॉलेज की फीस भी ड्यू है, घर में पैसे भी नहीं है। वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई। दिल और दिमाग के बीच जंग शुरू हो गई। एक बार ले लूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। नहीं, ये गलत है। उसने वॉलेट बंद किया और आईडी देखकर इस एड्रेस की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी सी कोठी के सामने खड़ी थी। उसने बेल बजाई, दरवाजा खुला। एक आदमी बाहर आया, परेशान सा। जी। ये शायद आपका वॉलेट है। आदमी ने वॉलेट हाथ में लेते ही हैरानी दिखाई। आदमी ने झुट से वॉलेट लिया, चेक किया और उसकी आंखों में हैरानी आ गई। बेटा, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे थे? जी, लेकिन ये आपका था। आदमी मुस्कुरा दिया, लेकिन तुम्हारी ऑनेस्टी प्राइसलेस है। आरिबा ने हल्का सा स्माइल किया। जैसे ही वो वहां से मुड़ने लगी, उसका मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज थोड़ा अलग था। मुबारक हो आरिबा, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए। आरिबा रुक गई। इसका दिल जोर से धड़क रहा था। और अब? स्क्रीन पर टाइपिंग शुरू हुई और फिर अब वक्त है सच जानने का। आरिबा की आंखों में डर और क्यूरियोसिटी दोनों आ गए। आरिबा की नजर मोबाइल स्क्रीन पर जम गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। आखिर तुम हो कौन? स्क्रीन पर दोबारा टाइपिंग हुई। तुम्हारे आसपास ही हूँ। आरिबा ने फौरन इधर उधर देखा। सड़क बिल्कुल नॉर्मल थी, लोग अपने काम में मसरूफ ये थे। मजाक है क्या? तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर मजाक होता तो तुम यहां तक नहीं पहुंचती। आरिबा ने झट से पलटकर देखा। वही आदमी खड़ा था जिसे उसने वॉलेट वापस किया था, लेकिन अब इसका अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। कॉन्फिडेंट, सीरियस और आंखों में एक अजीब सा सुकून। ये सब मिस्टर टेस्ट सब आप कर रहे थे? आदमी ने धीरे से सर हिला दिया। मगर क्यों? मैं कोई एक्सपेरिमेंट हूँ क्या? आदमी ने गहरी सांस ली। आप कौन हैं? मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हूं जो लोगों की मदद करती है, लेकिन हम हर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और तुम हर बार जीत गई। अब तुम्हारी जिंदगी वाकई बदलने वाली है, इसलिए हम लोगों को टेस्ट करते हैं बगैर बताए। ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बल्कि ऑनेस्ट भी होते हैं। मतलब मैं अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकती हूँ? सिर्फ कंटिन्यू नहीं बल्कि बेस्ट यूनिवर्सिटी में। आरिबा ने आसमान की तरफ देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज वाकई उसकी जिंदगी बदल गई हो। और उसके मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, कभी कभी मुश्किल रास्ता ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। आरिबा ने हल्का सा स्माइल किया और कॉन्फिडेंस स्टेप्स के साथ अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ गई।